हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 8th ऑफ सितंबर का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए इज डन बाय। देखो, अभी रिसेंट टाइम में जो है कि फिर कुछ जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, वो एनजीओ जो थे, उनके जो है लाइसेंसिंग जो है कैंसिल किया गया। यानी कि कोई भी एनजीओ यदि इंडिया में वर्क कर रही है और उन्हें विदेशों से फंड लेना पड़ता है, लेते हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आते हैं। तो वो यदि देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, मान के चलो कि एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये इसकी जो पार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है कि वो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर सकती है। पास्ट में भी देखो, रेगुलर फ्रॉम टाइम टू टाइम इस ढंग का ये चीजें चलती रहती है, तो ये इसका शी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केशवानंद भारती केस। जिसने भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन किया हो, कर रहे हैं, या सिविल सर्विसेज इन द सेंस की कोई भी आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज या एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, केशवानंद भारती का नाम अवश्य ही सुना होगा, क्योंकि केशवानंद भारती जो है एक इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री चल रहा है, जो जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो एक वो माइलस्टोन है। 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट जो है, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वहां से आया। वहां उस केस के बाद से बेसिक स्ट्रक्चर जो है इवोल्व होना स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू इवोल्विंग प्रोसेस में है। तो है कि द केस वाज हर्ड ओवर 68 वर्किंग डेज। हाँ, ये केस की सुनवाई जो है 68 से अधिक दिनों तक चला। हाँ, सही है, बहुत लंबा समय चला। फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, द जजमेंट वाज गिवन बाय 7-6 मेजोरिटी। हाँ, ठीक है, यानी कि 7 जजेस जो थे वो फेवर में थे, 6 जो थे वो माइनॉरिटी में थे, तो इसे थीन मेजोरिटी कहते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट सही है। इसी समय जो है कहा जाता है कि पहले 6-6 एक तरह से ये थे। जस्टिस हंसराज खन्ना, एचआर खन्ना का नाम आपने सुना होगा। तो एचआर खन्ना ने फिर फाइनली फेवर में दिया कि इसमें एक तरह से था कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किसी भी हद तक चेंज कर सकती है अ, ये को संविधान को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है। ये आपका राजस्थान में है। ये अभी जो भी बीच में लंबे समय से बंद था, तो अब फिर से उसको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को ओपन किया जा रहा है। फिर एक और जो है 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है वो वहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है, मॉस्क है। ठीक है, तो आपको ये सब सारी चीजें जाननी चाहिए। ये न्यूज में था कि इसे फिर से जो आपका श्राइन है मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो ये फिर से खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, द नेचुरल रिसोर्सेज फोरम जर्नल इज पब्लिश्ड बाय। तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। ये इस वजह से चर्चा में था कि इसने ये बोला कि जो इंडिया में फॉरेस्ट है, इंडियन में फॉरेस्ट जो है, उसे प्रॉपर तरीका से मैनेज करने के लिए न्यू सिरे से सोचने की, न्यू सिरे से देखने की इसे आवश्यकता है। तो इंडियन फॉरेस्ट को रीलुकिंग इन मैनेजमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, इस चीज को हमें करना है। तो इसका हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट है, द टर्म मास्टर ऑफ द रोस्टर समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रिस्पेक्ट टू। देखो, मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। यानी कि जो सीजेआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो एलोकेट करते हैं कि बेंचेस जो हैं किस को मिलेगा। ये जस्टिस आपके जब दीपक मिश्रा थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस समय से ये जो ज्यादा ये चर्चा में आया। ठीक है, तो आपका ये उस ड्यूरेशन से फिर चर्चा में रहा है, तो इसका आपका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोपला राइट और रिवेलियन टुक प्लेस इन। तो मोपला राइट या रिवेलियन जो है वो 1921 में हुआ। ये अभी इस वजह से कि न्यू रिसर्च वगैरह जो हिस्ट्री में रिसर्च होते रहते हैं, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ आईसीएचआर इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस
तो उसमें जो हाजी है, क्या उसका सरतुल्लाह या समथिंग हाजी है, ठीक है? तो उसका, तो उसको मार्टर का जो है दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ये चीजें, ये लोग जो न्यू हिस्टोरिकल फैक्ट्स आए हैं, तो वो बोला जा रहा है। ये कहाँ हुआ था? मालाबार तट में, मालाबार रीजन में। तो आपको ये भी पूछता है कहाँ हुआ? मालाबार में। और कब हुआ? 1920। तो हाजी सरीतुल्लाह समथिंग ये करके था वहां का। तो उसको कि ये मार्टर का दर्जा उसे नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर था। नेक्स्ट है, which of the following will be there in Chandrayaan 3 मिशन? देखो, चंद्रयान 2 जो था, तो लास्ट मोमेंट पे जो लैंड होने से 2.6 किलोमीटर पहले, यानी विद इन सेकेंड, जस्ट सेकेंड की बात थी कि सही से वो लैंड कर गया होता, लेकिन उसी ड्यूरेशन में लैंड करने से 2.6 किलोमीटर जब पहले था, तो उसका जो कांटेक्ट था वो टूट गया। तो अब चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें भी सेम इसरो लॉन्च करेगी, तो लैंडर होगा और रोवर होगा, तो 1 एंड 2 ओनली होगा, ऑर्बिटर नहीं होगा। नेक्स्ट, which among the following groups conducted a virtual meeting to ensure education continuity and safety for all? तो ये G20। देखो, G20 जो है, जो दुनिया के बड़े कंट्री हैं, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कुछ डेवलपिंग भी है और कुछ डेवलप्ड भी है, और इसका कोई अपना प्रॉपर हेडक्वार्टर नहीं है। जो कंट्री होस्ट करता है वही जो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एंड अदर स्टाफ सर्विसेज वही प्रोवाइड करवाता है, तो ये आपका G20 होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड बैक टू विलेज प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? तो ये जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को में स्थिति को नॉर्मलसी करने के लिए बहुत सारी कोशिशें जारी है। तो इसके तहत जो लोग मान के चलो कि गांव से किसी भी कारण से वो वापस आ गए थे, तो उन्हें एक गांव से निकल गए, पलायन कर गए, उन्हें गांव में प्रॉपर तरीका से सेटल करना, ये सरकार की प्रायोरिटी है। नेक्स्ट, आईयूसीएन स्टेटस ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगेटिक डॉल्फिन का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। वो करीब अभी मान के चलो कि 2500 से 3000 स्पीसीज ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो है। और अभी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री ने इसे, गंगेटिक डॉल्फिन है उसके प्रोटेक्शन पे काफी स्ट्रेस दिया, और वो प्रॉपर तरीका से एक प्लान के तहत इन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो गया। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।